अरशद शरीफ कत्ल केस की तहकीकात में अहम पेशरफ्त हुई है। टीम ने दुबई पुलिस से मालूमात मांग ली। फोकल पर्सन भी नामजद करने की दरखास्त कर दी गई है। अरशद शरीफ कहाँ ठहरा, घर और गिरदोनवाह की तफसील और फुटेज दी जाए, खत में यह इस्तदा की गई है। मज़ीद तफसीलात जान लेते हैं। कमर मुनव्वर हमारे साथ मौजूद है। कमर, बताइएगा। जी, पाकिस्तान में जो तहकीकाती कमेटी बनाई गई थी, 2 रुकनी ये फैक्ट फाइंडिंग कमेटी थी। अब इन्होंने दुबई पुलिस को एक ख़त लिखा है जो वजारत खारजा के ज़रिए ख़त लिखा गया और 10 सवालात हैं जिनके जवाब मांगा गया है। इनमें से ये कहा गया है कि अरशद शरीफ कितने स्टे के लिए यहाँ पर आए थे, उनका कौन सा वीज़ा था और अगर उनका वीज़ा कैंसिल किया गया है था और उस टाइम क्या वजूहात थी जिसकी बिना पर उनका वीज़ा जो है वो कैंसिल किया गया। अरशद शरीफ जिस जगह पर रिहाइश पजीर थे उसके इर्द गिर्द की CCTV फुटेज भी मांगी गई हैं और इसके अलावा इन सवालात में ये भी कहा गया कि अरशद शरीफ ने वहाँ से जिन से मुलाकात की उस हवाले से भी तमाम तफसीलात जो हैं वो फराहम की जाएँ। दुबई पुलिस से जो फैक्ट फाइंडिंग कमेटी है उन्होंने अरशद शरीफ के इस्तेमाल में एक दुबई का जो नंबर है उसकी भी तमाम तफसीलात मांगी और ये कहा कि उसकी कॉल डाटा रिकॉर्ड जो है वो भी इस तहकीकात के लिए ज़रूरी है, वो भी फराहम किया जाए। अब ये तमाम तफसीलात जो हैं वजारत खारजा के ज़रिए भिजवाई गई हैं दुबई पुलिस को और दुबई हुकाम से ये कहा गया कि इन तमाम सवालात के जवाब जो हैं वो तफसीली दिए जाएँ। जबकि इसमें एक सवाल जिसके बारे में ये कहा जा रहा है कि इसमें बाकायदा तौर पर यह ज़रूर बताया जाए कि उनका वीज़ा जो है वो कौन सा वीज़ा था जिस वीज़े पर उनको दुबई के अंदर जो है आने की इजाज़त दी गई और वो वीज़ा किस तरह। आपने अपडेट किया।